Hello everyone, I am Dr. Aisha from Magad Cancer Center. Today we'll talk about breast cancer. Why breast cancer? Because breast cancer is the most common malignancy worldwide and one of the most common cancers in female in India. So, as we all know that around 2.3 million cases are being diagnosed every year, and out of that cases around 7 to 8 lakhs have high chances of mortality. So today we have Dr. Ridu Sharma sir with us, who would like to tell us about the different risk factors and other details about breast cancer. So hello sir, we would like to know about the risk factors of breast cancer. We know that breast cancer is most common cancer among women. हमारे देश में भी जो है कि दिन प्रतिदिन ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हर 4 मिनट पे एक न्यू केस डायग्नोस हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर का हमारे देश में, और हर 14 मिनट पे एक पेशेंट का डेथ हो रहा है, एक महिला की डेथ हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो इतना कॉमन बीमारी है और हर 8 में से एक महिला को लाइफ टाइम रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का। सो मेन रिस्क फैक्टर्स इसमें है जैसे ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल इनएक्टिविटी, एल्डरली प्राइमरी या लेट से जो है कि मैरिज होना, इनफर्टिलिटी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, ये सब जो है कि मेन रिस्क फैक्टर है। सो इसमें से कुछ जो है कि मॉडिफाइबल है, कुछ जो है कि हम लोग जो कि नॉन मॉडिफाइबल है। तो मॉडिफाइबल हो गया जैसे ओबेसिटी है, तो यदि कोई भी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करता है, ठीक है, या खाने पीने पे यदि वो ध्यान देता है तो इसको जो है कि हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि हेरिडिटरी जो फैक्टर्स है, यदि फैमिली में हिस्ट्री है तो उनको स्क्रीनिंग में जो है कि पार्टिसिपेट करना है। सो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अवेयर होते हैं तो मोस्ट ऑफ द कैंसर को या तो हम लोग रोक सकते हैं या अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोस कर सकते हैं, इसको क्योर कर सकते हैं। तो जैसे कि अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो सर इसके साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जो पेशेंट को पहले पता चलेंगे? ब्रेस्ट कैंसर खास करके जब हम लोग देखते हैं जो अर्ली स्टेज में जो पेशेंट आते हैं उनमें मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होता है वह लंप के साथ आते हैं और पर्टिकुलरली पेनलेस लंप। तो कोई भी यदि स्तन में गांठ हो रहा है और दर्द रहित है, पेनलेस लंप है, तो उसमें आपको सावधान होना है। इसके अलावा अदर सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे अल्सरेशन होना, निपल डिस्चार्ज होना, या एक्जिलरी नोड हो सकता है, या मास हो सकता है। और यदि पेशेंट एडवांस स्टेज में बीमारी है तो डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ मेटास्टेसिस उसको सिम्टम हो सकता है। जैसे बोन में बीमारी है तो बोन पेन हो सकता है, बैक पेन के साथ पेशेंट बहुत बार प्रेजेंट करते हैं। यदि ब्रेन मेट्स हो तो हेडेक वगैरह के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। बट मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स होता है कि पेनलेस लंप के साथ पेशेंट आते हैं, या निपल डिस्चार्ज, अल्सरेशन या निपल रिट्रैक्शन के साथ पेशेंट आते हैं। तो इसको अर्ली स्टेजेस में कैसे पता कर सकते हैं सर? इसकी स्क्रीनिंग वगैरह कैसे करते हैं? अर्ली स्टेज में के लिए जो है डिटेक्शन के लिए दो मेथड है। एक तो स्क्रीनिंग और दूसरा जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भी जनरल पॉपुलेशन में जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, एसिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन को हम लोग स्क्रीन करते हैं या कुछ स्पेसिफिक टेस्ट से जांच करते हैं और बीमारी का पता लगाते हैं अर्ली स्टेज में, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो रिकमेंडेशंस वगैरह है इसको एनसीसीएन गाइडलाइन सब में, कि यदि स्टैंडर्ड रिस्क ग्रुप में, स्टैंडर्ड रिस्क पॉपुलेशन में 40 से 75 साल के बीच में हर 2 साल पे आपको मेमोग्राम कराना, डिजिटल मेमोग्राम से स्क्रीनिंग करना है। बट जो पॉपुलेशन जो है कि हाई रिस्क पॉपुलेशन है, हाई रिस्क पॉपुलेशन का मतलब उनको जो है कि कैंसर होने का, ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क मोर देन 20% है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे स्कोरिंग मेथड्स हैं जिससे कि हम लोग जैसे गेल्स मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या जिसका फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री हो, ब्रैका म्यूटेशंस पॉजिटिविटी हो। सो वहाँ पे अर्ली एज में स्क्रीनिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे एज ऑफ 25 साल पे, या जिस एज ग्रुप में फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उससे 5 साल पहले। तो वहाँ पे यंग एज में यदि पेशेंट है तो एमआरआई के साथ करते हैं, एमआरआई, और हर 6 महीना पे मेमोग्राम। सो एनुअल एमआरआई और अल्टरनेटिंग विद एक्सरे मेमोग्राम या अल्ट्रासोनोमेमोग्राम।
तो स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्क्रीनिंग का मेन एम यही होता है कि हम लोग उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकें जबकि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। दूसरा होता है डायग्नोस्टिक मेथड। डायग्नोस्टिक जब पेशेंट जो है लंप के साथ प्रेजेंट करता है ना, या कोई भी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है, तो डायग्नोसिस के लिए अगेन हम लोग डायग्नोस्टिक मैमोग्राम करते हैं। उसके बाद ट्रू कट बायोप्सी, आईसी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, या फिर स्टेजिंग के लिए जो है कि पेशेंट को फर्दर सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन के साथ जो है कि जांच करके देखते हैं कि बीमारी है या नहीं है, पहले कंफर्मेशन होता है बायोप्सी से, और यदि बीमारी है तो किस स्टेज में है, इसके लिए इमेजिंग मॉडलिटी, और उसके बाद जो है ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ पेशेंट। तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास अगर कोई भी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो मल्टी मोडलिटी थेरापी है। इसका मतलब कि बहुत सारे जो है कि मेथड्स या मोडलिटी जो है कि यूज होते हैं, लाइक सर्जरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी है यदि बीमारी अर्ली स्टेज में है या लोकली एडवांस है। लेकिन टाइम ऑफ सर्जरी जो है वो डिफ़र करता है। कुछ पेशेंट को हम लोग अपफ्रंट जो है कि सर्जरी करते हैं। कुछ जो हाई रिस्क में पेशेंट हैं या लोकली एडवांस हैं तो वहाँ पे न्यू एडजुवेंट कीमोथेरापी देते हैं पहले, और कीमोथेरापी देने के बाद में सर्जरी करते हैं और फिर बाद में एडजुवेंट ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा जो है कि पेशेंट को ज़रूरत पड़ता है कुछ केसेस में रेडिएशन थेरापी का, लाइक जो लोकली एडवांस ट्यूमर है T3, T4, नोड पॉजिटिव, मार्जिन पॉजिटिव, वैसे केसेस में रेडिएशन का भी ज़रूरत पड़ता है। जो पेशेंट ER/PR पॉजिटिव या HER2 पॉजिटिव है तो वहाँ पे टारगेटेड थेरापी या हार्मोनल थेरापी देते हैं। कुछ पेशेंट जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है उसमें अब रोल आ गया है इम्यूनोथेरापी का भी। सो बहुत सारे जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, और इससे जो है कि पेशेंट का सर्वाइवल काफ़ी बढ़ा है। इवन स्टेज 4 में भी, जो एडवांस स्टेज में बीमारी है उसमें भी यदि बायोलॉजी पेशेंट का जो है कि फेवरेबल है तो सर्वाइवल जो है कि काफ़ी लंबा होता है। तो सर, इसमें हम लोग प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं? क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? ऐसा क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि ये प्रिवेंट कर पाएँ? ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो है कि अवेयरनेस जो है कि है कि लोग यदि अवेयर रहेंगे, इसके बारे में जानेंगे क्या क्या रिस्क फैक्टर है, और पर्टिकुलरली जो है कि ध्यान देना है कि एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, हेल्दी BMI मेंटेन करना है, लो फैट डाइट लेना है, या यदि किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो वो स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करना है, या ऐसे भी जो 40+ जो है कि एज की जो महिला हैं उनको रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी वगैरह लेना है तो उसके पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना है। किस तरह की दवा से भी बाद में ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ती है। और रेगुलर यदि फिजिकल एक्टिविटी है, रेगुलर एक्सरसाइज है, हेल्दी डाइट है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा है कि यदि वो स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बीमारी जो है कि अर्ली स्टेज में पता चलेगा, जिस स्टेज में इसको हम लोग क्योर कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है कि हाईली स्क्रीनेबल और हाईली क्यूरेबल बीमारी है। जस्ट शर्त है कि लोगों को अवेयर रहना है। यदि कोई भी साइन सिम्टम्स होता है तो अपने डॉक्टर से मिलें और उसका जांच कराएं। थैंक यू। थैंक यू।